आओ संत बाबा घटिया घाट वाले महाराज जी की त्यागी जी की कृपा पात्र है। अच्छा। और श्री मलुकुट वाले महाराज जी की कृपा पात्र है। बाबा ये गंगा जल है। आप जैसी रहनी बताते हैं बाबा भजन साधन के संतों में, उस रहनी में पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत कृपा है। नया शरीर है, खूब डट के वैराग्यवान और भगवत मार्ग में खूब चला। बैठ जा 2-4 मिनट बैठ जा तो दर्शन का सुख ले ले। हम राग रहित हो करके निरंतर भगवान के नाम गुण कीर्तन में चित्त को लगाना ही साधुता का स्वरूप है। साधु चाहे पड़ा रहे, बस स्त्री से संपर्क न रखे। ये महाराज सोभरी हमारे हुए हैं, सोभरी कुंड है, सोभरी वन है। उन्होंने अनुभव करके कहा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। जो मोक्ष पाना चाहता है या भगवान में तन्मयता प्राप्त करना चाहता है, उसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग देना चाहिए। मैथुन जहां होने की संभावना हो, उस संग का त्याग कर देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को छूट न दे दे। नहीं, मछली का मैथुन देख करके 50 ब्याह मानधाता महाराज की राजकुमारियों से किए सौभरी जी, तब यह श्लोक लिखे। साधु को, भगवत मार्ग के पथि को, मोक्ष मार्ग के पथि को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है ये कि माता बहनों से संपर्क पर्सनल ना होने पावे। सामाजिक तौर से कोई मिल के चला जाए, पर्सनल ना होने। पर्सनल होगा तो भगवान व्यास देव जी ने लिखा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर सती। चाहे जितना त्यागी तपस्वी जितेंद्री हो वो गिर जाएगा। विद्वानमपि कर सती, बलवान इंद्री ग्राम, इंद्रियां बड़ी बलवान है वो। तो जो नवीन अवस्था, यौवन अवस्था के संत महात्मा साधु जन है, इनके चरणों में यही निवेदन है कि भजन कम बने तो चलेगा, लेकिन स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। स्त्री संसर्ग कदापि नहीं। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए तब तक इस व्यवहार में ऐसे नहीं फंसना चाहिए। अपना थोड़ा सा करुणा में स्वरूप छुपा के रखना चाहिए, रुद्र रूप रखना चाहिए। साधु को जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक वो अपने को बाहरी कटु दिखाना चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। संत महात्माओं से तो दिल खोल के मिले, लेकिन जगत के लोगों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, रुक्ष व्यवहार रखना चाहिए, जिससे उनको हमारे स्वभाव में कटुता दिखाई दे और अंदर से बड़ा प्यार सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। अगर स्त्री संसर्ग नहीं है तो मान लो करोड़ रुपया कोई दिया, हम जमुना जी में फेंक दिया, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, कोई मतलब तो कंचन हमें फंसा नहीं पाएगा। कीर्ति रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की कीर्ति तो उसी में जाके मिलेगी। हमारी क्या कीर्ति, हम तो उनके दास है। लेकिन कामनी में स्वयं भोक्ता बन जाने पर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधक को संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन्। अधिक समय अकेला व्यतीत करे। एकश्चरन् राश्चित्त मनन्ते से। इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे। अकेले रहना मतलब कभी कभी लालच लगता है कि यार बाबा आपको माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे उस काल में, ऐसे नहीं देखते थे बाबा ऐसे। हाँ, कभी हमारे कई ऐसे। तो इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुमुक्षु। एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गए। स्त्री से बचे, स्त्री संसर्ग से बच जाए तो बचा हुआ, चाहे जितना अरब रुपया आ जाए किसी भी गौशाला में दे दो, खत्म खेल। अभी तुम भिखारी के भिखारी हो, भिक्षुक हो। भगवान पूरे विश्व में कीर्ति है तो भगवान की है, वो कीर्तिमान भगवान है, गुरुदेव है, आचार्य है। वो हमारी कीर्ति नहीं, उनकी कीर्ति है। लेकिन भोग हमारा हो जाएगा, ये संसर्ग हमारा हो जाएगा। इसलिए कंचन कामिनी कीर्ति 3 खाइयों में सबसे ज्यादा ये कामिनी वाला क्षेत्र हमें समझ में आया कि साधु को इससे बचना चाहिए। और आध्यात्मिकता और आदि भौतिकता बहुत संतप्त कर रहा है, फिर भी आपकी बात सुनते हुए धैर्य पकड़ते हुए अपनी भजन आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। और अपने भक्तजनों के द्वारा माया की बहुत संतप्त कर रहे हैं। मतलब आप जो बता रहे वही बात अपने जीवन में ऐसे हो रहा है महाराज जी। बस
अगर हमारी बात समझ पाओ, भजन कम हो चलेगा, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप जो है अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, और इंद्रिय व्यभिचार तो बिल्कुल ना होने पावे, नहीं तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। अनुभव तभी होता है ना, देखो एक होता शास्त्र पढ़ के अनुभव और एक होता स्वयं का अनुभव। चाहे जितना भजन कर लो, अगर इंद्रिय जन्य व्यभिचार हुआ तो आपके जीवन में अंतराय पड़ जाएगा, भगवत अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए विरक्त साधक को चाहिए कि भजन होए चाहे ना भी होए, स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। मतलब अर्थ तो हमारे यहाँ सेवक है ठाकुर जी का, मतलब 500 रुपया मिले तो हम ठाकुर जी के श्रृंगार भोग राग में लगा दिए। कीर्ति जो है वो गुरु और इष्ट की है, हम भावना करके उससे बच सकते हैं, लेकिन कामिनी से नहीं बच सकते। इसलिए कामिनी संसर्ग से दूर रहे और भगवान का निरंतर नाम जप करे, सब वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो, तो फिर बेड़ा पार, फिर कोई रोक नहीं सकता। समस्त वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो और नाम जब चल रहा है और कामिनी से दूर है, तो हम कह रहे पड़ा रहे भैया, सिद्ध हो जाएगा। वृंदावन धाम सिद्ध हो का है, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। पर अगर इंद्रिय में विचार होता रहा तो बहुत उत्तम कोटि का भजन होने पर भी वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत विमुखता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखो। सब आप नए बच्चे हो और भगवत कृपा पात्र हो, बस इस संबंध से दूरी हो जाए, आजीवन कभी स्त्री संसर्ग ना हो, और पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये धाम है ना, पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। शरीर से संबंध नहीं रखना है। हाँ बस शरीर से संबंध। हाँ मन, देखो मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। मन हमारा कह रहे घड़ी उठाओ, हम अपने हाथ ऐसे रखे, अब क्या कर लेगा? घड़ी उठाओ घड़ी उठाओ, वो 10 बार हमको प्रेरित करेगा, लेकिन हमें नहीं उठाना, राधा राधा राधा, तो हम बच जाएंगे। शरीर संसर्ग अगर ना हो तो मन संसर्ग को हम नाम जप से ठीक कर लेंगे, मन संसर्ग को हम एकांतवास से ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर संसर्ग हो गया तो फिर मतलब हमारा मन बार बार हमको वहीं गिराता रहेगा, इसलिए बचता रहेगा।